वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यूज़। ये चैप्टर नंबर 2 है और ये एमसीक्यूज़ डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और 10+2 लेक्चरशिप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स ए डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए ये वाला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्योंकि उसमें हम पहले एनोडिक हाफ लिखते हैं जिसमें जिंक Zn2 पॉजिटिव ने जिंक सोल्यूशन 1 मोलर, और ये है साल्ट ब्रिज, और उसके बाद में कैथोडिक हाफ यानी कॉपर सोल्यूशन और कॉपर इलेक्ट्रोड ये दिखाते हैं। तो ये वाला जो है ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज this much if the number of electrons involved is 2 यानी n is equal to what is delta G। हमें मालूम है कि डेल्टा G नॉट लिखते हैं हम is equal to minus NF E नॉट। E means EMF ऑफ सेल। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो EMF है ये बराबर होगा फिर डेल्टा G नॉट डिवाइड बाई माइनस NF यानी माइनस NF E आएगा। N जो है 2 लिखेंगे आप, F जो है 96500 ने फेरेडे ये फेरेडे कांस्टेंट। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर्सिबल सेल। इसमें डेनियल सेल है, डेनियल सेल रिवर्सिबल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है, लेड स्टोरेज बैटरी भी रिवर्सिबल है, एब्सोल्युटली रिवर्सिबल नहीं रहती है, यानी आइडियली हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं लेकिन रिवर्सिबल है ये भी, और कंसनट्रेशन सेल भी रिवर्सिबल है। तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये इसके जो है ना इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ये सब के सब रिवर्सिबल सेल है। उसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है टेम्परेचर, इस पर तो डिपेंड करता है। कॉमन आयन इफेक्ट पे भी आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद में सेल इज़ रिप्रेजेंटेड एज, ये सेल दिखाई गई है, इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पे ये दिखाया है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। उसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl इफ EMF ऑफ सेल। अब यहाँ पे ये जो पूरे सेल का EMF है वो इतना दिया है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम EMF लेते हैं 0, तो ये 0 प्लस दिस आएगा, तो इसमें जो टोटल EMF है वो इतना ही है ना, और इसका तो इस हाफ का तो 0 है, तो फिर ये जो EMF है फिर ये इसका है यानी 0.22 प्लस वोल्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कंसनट्रेशन इन ए कंसनट्रेशन सेल EMF अराइजेज ड्यू टू, ये डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सेम आयन है ना, तो ये कंसनट्रेशन सेल में कंसनट्रेशन डिफरेंस की वजह से EMF प्रोड्यूस होता है। तो इसमें डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ये नहीं आएगा, डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सेम आयन, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, कंसनट्रेशन सेल हैज़ EMF दिस मच एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन एंड इन्वॉल्व्स 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स, ठीक। द कंसनट्रेशन रेशियो ऑफ द आयन्स इज आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स हैज n इक्वल टू 1 लिखेंगे आप, आपको बताना है कंसनट्रेशन रेशियो कितना होगा इसका। देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, E जो बराबर आएगा वो बराबर आएगा 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ C1 बाई C2। अब आपको मालूम है कि E जो है ये बराबर आएगा 0.0591, यहाँ पे दिया हुआ है इतना, और 298 केल्विन पे आपको मिल जाएगा ये बराबर 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ C1 बाई C2। अब n जो ये 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो log C1 बाई C2 है ये भी 1 के बराबर है, तभी ये और ये वैल्यूज़ बराबर आएंगे, है ना, क्लियर। तो log C1 बाई C2 अगर 1 है तो इसका मतलब C1 बाई C2 जो है वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि log 10 ही 1 के बराबर है। तो ये C1 बाई C2 का जो रेशो है वो बराबर आएगा फिर 10, तो ये ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज़ 1.10 वोल्ट, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, n इज इक्वल टू 2 दिखाया गया है। बहुत इजी इक्वेशन है। आपको क्या करना है, देखिए आपको मालूम है कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, ठीक, और डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln के, ये भी पढ़ा है ना डेल्टा G स्टैंडर्ड।
क्लियर। तो आप क्या करेंगे, NFE बराबर आएगा RT ln के, तो इस ln के बराबर आएगा NFE डिवाइड बाई RT, ठीक। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, तब हम RT इंटू 2.303 डिवाइड बाई F जो है ये बराबर आएगा 0.0591, ठीक है। ये पूरा जो है ना ये आएगा बराबर 0.0591 और रह गया NFE, N तो 2 के बराबर, और E जो है E इसने वहीं से दिया है, ये बराबर कितना दिया है 1.10 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको आ जाएगा log NFE स्टैंडर्ड डिवाइड बाई 0.0591, या आप सिंपली ये याद रख सकते हैं ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करो तो ये जो है ये बराबर आएगा 37.2। तो इसका मतलब जब आप log इधर जाएंगे ये बन जाएगा 10 रेज पावर दिस, ठीक। तो इसमें जो है यहाँ पे 18 दिया गया था, यहाँ पे 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 9, 10 रेज पावर, तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 10 रेज पावर 37 रखते हैं तो तब ठीक है, अगर नहीं दिया है तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इन गैल्वेनिक सेल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तो ये फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज, वो तो गिलास इलेक्ट्रोड रहता है, PH इलेक्ट्रोड से हम कहते हैं, ठीक है, गिलास इलेक्ट्रोड, तो ये सही ऑप्शन है। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इनकरेक्ट, ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, सॉरी करेक्ट कौन सा है, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज करेक्ट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ये 1 से ज़्यादा भी रह सकता, कम भी। एक्टिविटी कोएफिशिएंट इंक्रीजेज विद आयोनिक स्ट्रेंथ, ये भी। और उसके बाद में एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी गलत है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज यूनिटी फॉर आइडियल सोल्यूशन, ये बात ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। उसके बाद में असॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ करंट, नहीं, ये फ्लो ऑफ करंट को प्रिवेंट नहीं करता। EMF ड्रॉप को भी ये प्रिवेंट नहीं करता, ये मिनिमाइज करता है। और बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर आयोनिक करंट, ये आयोनिक करंट कैरी करता है, न कि इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन कंपार्टमेंट्स, ये वाला सही है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। उसके बाद में अ बैटरी शोज अ वोल्टेज ड्रॉप आफ्टर सम यूज ड्यू टू, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। उसके बाद में लेड स्टोरेज बैटरी कंटेंट्स, उसमें इलेक्ट्रोड्स कौन सा रहता है, एक तरफ से लेड रहता है, दूसरा लेड ऑक्साइड, तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो आज यही 15 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और तकरीबन 25 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 से। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।